सभी बच्चे लोग, सभी भाई बहन लोग, सबको धन्यवाद देते हुए यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हंसी खुशी किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अपना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में दुख ना हो, तकलीफ ना आए और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करें। धन्यवाद। माँ श्रीमती शांति उरांव से आशीर्वाद लेंगे। संघ के सभी बच्चों को और पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हमारे मेहमान आए हुए हैं, उन सबों को बहुत बहुत नया साल की शुभकामना। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हर साल किसी को छोड़िएगा नहीं, सबको साथ में करके चलिएगा। ये हम लोगों का ये है, जिस समय से बना था सत्यनारायण युवक संस्था, उस समय से हम लोग किसी को ये नहीं करते थे। कुछ लोगों को शिकायत है कि हम लोग को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है। जितना हो सके हम लोगों को आगे भी और लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। माँ बोल रही थी कि सब किसी को छोड़ना नहीं है, ऐसे हम लोग किन्हीं को छोड़ नहीं रहे हैं। किसी कारणवश सब जगह इस बार लोग नहीं घूम पाए, लेकिन हम लोग का अध्यक्ष साहब जहाँ भी छूट रहे थे वहाँ दूरभाष से संपर्क करके सबको बुलाए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि अगले बार से सशरीर सब जगह जाएंगे और सबको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में बाबा श्री गोसाई उरांव, ये डीडीसी, एसडीओ और बहुत सारे पदों में रह चुके थे। साथ में हम पहले बतलाए थे कि पहले झारखंड के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी का सचिव के रूप में भी ये काम किए हैं। तो बाबा से हम लोग चाहेंगे कि हमें आशीर्वाद देंगे। पिकनिक में आए हुए सभी भाई बहन बाल बच्चों को मेरा जोहार। मैं इस मंच से जो है बाल बच्चों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले जो है अपना भविष्य सुधारें। भविष्य सुधारने के बाद जो है समाज के लिए भी जो काम करें, हमारा जो संस्कृति है उसको जो है आगे बढ़ाने में जो अपना सहयोग करें। और जहाँ तक आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई में जो है लोगों को 15-20 साल का मौका लग ही जाता है। किसी भी देश के जगह पर आप पूरे पर जो हम लोग पहुँच जाते हैं, और अगर आप एक साल अगर एकदम जी जान से लगिएगा तो जहाँ आप जाना चाहिएगा वहाँ पर आपका जगह बन जाएगा। आप लोगों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य करता हूँ। धन्यवाद। बाबा श्री गोसाई उरांव जी को हम लोग धन्यवाद देंगे और सभी से आग्रह होगा कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जान से मेहनत करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। बाबा का आशीर्वाद हम लोग के साथ रहेगा। अब आगे हम चाहेंगे श्री बिरसाई उरांव हमें 2 शब्द बोलते हुए आशीर्वाद देंगे। ये पूर्व IAS अधिकारी हैं बिरसाई उरांव। सत्यनारायण संघ द्वारा आयोजित इस वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच आए हुए सभी लोग को हम जोहार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और
हम उम्मीद ये भी करते हैं कि हर वर्ष ये कार्यक्रम चले। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे का सुख दुख जानने का भी मौका मिलता है। साथ ही साथ हम लोग का जो अपना जो कर्म है, अपना जो काम है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ये समाज के साथ में उसको भी लेके चलना है। हम जितने भाई बहन छोटे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा और उनको हमारे तरफ से शिक्षा होगा कि पहले अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। पढ़ाई सोच के और एक सटीक रास्ता देख के ही चलिए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हर कोई अपने दिमाग में खाली ये लगा ले, बहुत लोगों को एक दूसरे को देख के समझ के उसमें प्रतिस्पर्धा आती है, तो आप भी उसी मन में ठान लीजिए कि वह व्यक्ति वहाँ तक जा सकता है, ये कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस मन में इतने ही रखिए और अपना जो काम है वो करते चलिए। आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और आप भी बड़े से बड़े पदों पर जाएंगे और सरकारी सेवा करते हुए अपने समाज के साथ साथ अपने भाई बहनों के भी सेवा में अपना भागी बने। धन्यवाद। दादा श्री बिरसायु राव जी हम लोग को बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं। हम लोग को अपना काम को तत्परता के साथ करना है और अपने पैर में खड़ा होंगे तभी आप किसी दूसरा कोई को सहयोग कर सकते हैं या सही सुझाव दे सकते हैं। इसलिए इनका आग्रह है कि अपने आप को खड़ा करने के लिए जी जान से लगिए, पढ़िए। आप भी अच्छा सेवा में जा सकते हैं, जाइए और समाज का बेहतर सेवा भी प्रदान कीजिए। हम अपेक्षा करेंगे यहाँ आए हुए सभी व्यक्ति जागरूक व्यक्ति हैं। ये सभी अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान से लगेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत भी समाज से जुड़े रहेंगे, समाज में अच्छा कार्य करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री शरण राव जी से आग्रह करता हूँ कि ये चंद शब्दों में हमें आशीर्वाद देंगे। सबसे पहले आज हम लोग इस पिकनिक और वनभोज में उपस्थित हुए हैं। सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को इसी तरह से मिलजुल करके छोटे बड़े माँ बाप और अभी के जितने बच्चे हैं सबको अपने जाति धर्म रीति रिवाज संस्कार गीत गोविंद इस सब को सीखने की ज़रूरत है। अभी का परिवेश में हम देख रहे हैं कि हमारे युवा वर्ग हमारे पुरानी जो परंपरा है उस सबको कुछ छोड़ करके डीजे तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि उसको भी देखिए, लेकिन अपना समाज का जो रीति रिवाज संस्कार गीत गोविंद है इसको नहीं भूलिए। और सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे कि हम लोग को बीच में नशापान जो एक बड़ा रूप धारण करते आ रहा है उससे हम लोग को बचना चाहिए और बाल बच्चा को भी उसी लाइन पर थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि नशापान हम लोग को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो बिरसा जी जिस तरह से कहे कि कोई चीज़ को अगर अपने मन में ठान लिए तो वो चीज़ मानव के लिए कोई कठिन नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट कहा था, द वर्ड इम्पॉसिबल
ओनली कैन बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। कहा था कि असंभव शब्द केवल मूर्खों का शब्दकोश में पाया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर इच्छा शक्ति से आदमी कोई काम करने को ठान ले और उस लायक काम करे तो वो कभी असफल नहीं हो सकता है, ऊंचा से ऊंचा जगह पर पहुंच सकता है। चलिए हम लोग इसी तरह से हर साल मिलजुल करके सब छोटे बड़े अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा समाज का अस्तित्व कैसे बच सकता है। तो कहा गया है कि संस्कृति की सुरक्षा में ही समाज की अस्तित्व बच सकता है, अन्यथा हमारा समाज नहीं बचेगा। इसलिए हमारा संस्कृति को हमको बचा के रखना चाहिए। धन्यवाद। हम लोग सरना नवयुवक संघ की तरफ से डीजे का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं और आज भी हम लोग का जो भी कार्यक्रम होता है जैसे कि लिए पूर्व संध्या, उसमें हम लोग अभी तक आधुनिक गाना बजाना किसी कार्यक्रम को शामिल नहीं कर रहे हैं और परंपरागत तौर पर जो हम लोग का लोक नृत्य और लोकगीत है उसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। उसके पीछे एक मकसद है कि हम लोग परंपरा और जो हम लोग का पुराना चीज़ है उसे जुड़े रहें, उसे संरक्षित रख पाएँ। तो अभी हम लोग के बीच में अब हम लोग के बीच में अभी आज का इस कार्यक्रम का अध्यक्ष माने जिनका देख रेख में कार्यक्रम हो रही है वो हैं श्री गौरी शंकर मींज और ये पूर्व IAS अधिकारी हैं, गुमला में DC पद पर रहे हैं, साथ में आदिवासी कल्याण आयुक्त रह चुके हैं। तो इनका परिचय हम लोग सुने। साथ में अभी हम लोग का सरना नवयुवक संघ की तरफ से एक YouTube चल रहा है और उस YouTube में इनका एक कार्यक्रम आया है जो 2 सप्ताह में 2800 व्यू प्राप्त किया है और ये 2 सप्ताह के लिए हम लोग का एक अच्छा उपलब्धि है और आप लोग से आग्रह है कि सरना नवयुवक संघ का YouTube को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इसमें बीच बीच में बहुत सारे लोगों का अच्छा इंटरव्यू आ रहा है, सामाजिक अच्छी परिचर्चा हो रही है। इस परिचर्चा का आप लाभ उठाएंगे तो बाबा श्री गौरी शंकर मीन से हम लोग आग्रह करेंगे कि ये भी हमें आशीर्वचन देंगे और इसके बाद हम लोग अभी हौजी खेल खेलेंगे। तत्पश्चात हमारे संघ का अध्यक्ष जी हम लोग को संबोधित करेंगे, फिर तब तक हम लोग का भोजन तैयार हो जाएगा, भोजन करेंगे और यहाँ से हम लोग अपना गंतव्य घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो श्री गौरी शंकर मीन्स जी से हम लोग आशीर्वचन लेते हैं। सरना नवयुवक संघ के द्वारा आयोजित इस सामाजिक मिलन सा पिकनिक पार्टी में उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से जय धर्मेश, जय जोहार। एक दिन संघ के अध्यक्ष श्री हरिराव जी और 3-4 लड़के लोग मेरे पास मेरे आवास पे आए हुए थे इस अनुरोध के साथ कि हर वर्ष की भांति सामाजिक मिलन पिकनिक समारोह का आयोजन ड्यू रह गया है, हम लोग करना चाहते हैं। आपका कंसेंट चाहिए, सहमति चाहिए, मार्ग निर्देश चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस लायक इस योग्य समझा गया और मुझसे सलाह मशवरा लिया गया। मैंने तुरंत स्वीकृति दे दी। हमने कहा कि भाई जाइए, तैयारी कीजिए, तिथि जो भी हो, स्थल जो भी हो, आप लोग सिलेक्शन कीजिए, आयोजन की तैयारी कीजिए। उसी दिन आज की 9 तारीख का तिथि भी
घोषणा किया गया था कि 9 फरवरी को रखना चाहते हैं। हमने कहा कि अति उत्तम, आप रखिए, जगह जहाँ हो चुनिए, आसानी से पहुँच होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना स्थल गेतलसूद डैम के किनारे ही स्थल का चयन किया गया और बहुत ही मनोरम दृश्य को हम लोग आनंदित होते हुए पिकनिक पार्टी का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ, जैसे कि जनवरी में ही आयोजन पूर्व में होता रहा है, लेकिन शायद किन्हीं कारणों से थोड़ा विलम्ब हुआ। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग अगले वर्ष से पूर्व की भांति जनवरी माह में ही आयोजन करें तो अति उत्तम होगा। आज के इस पिकनिक पार्टी में परिचय सेशन जब चल रहा था तो हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी कुड़ुख में PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। सुन करके देख करके बहुत खुशी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे लोग रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, PhD कर रहे हैं, अपने समाज के सही तथ्य को, सही चीज़ को समाज के सामने परोसने का प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को सही दिशा या आने वाली हमारी पीढ़ी को सही बातों की जानकारी हो सके। मैं आज के इस पिकनिक पार्टी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर, अपने संस्कृति पर को अक्षुण्ण रखने के लिए काफ़ी जोर दे करके आप सबों के सामने अनुरोध किया गया है। मेरा भी हमेशा से यही रहा है कि भाई सबसे पहले हमारा समाज है, समाज है तब हम हैं। हम पढ़ लिख रहे हैं, आप बच्चे लोग जो भी पढ़ लिख रहे हैं, आप सब को मन लगा करके पढ़ें। जो भी उद्देश्य, जो भी टारगेट, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास आप लोग करें, भरपूर प्रयास करें। हम सबों का आशीर्वाद है। ऐसे मौके पर हम 2 संदेश देना चाहेंगे। एक तो हर साल आयोजन अवश्य करें। ऐसे में होता क्या कि हमें एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर प्रदान होता है, एक दूसरे को जानने का, परखने का मौका मिलता है। हम सब अनभिज्ञ रहते हैं, समाज में इतने अच्छे सारे विद्यार्थी लोग हैं, होनहार लोग हैं। आज पता चल रहा है कि हमारे बच्चे लोग भी, काफ़ी लोग PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कार्य से जुड़े हुए हैं। शायद पिकनिक पार्टी का आयोजन नहीं होता तो इससे भी हम लोग अनभिज्ञ रहते। तो इस तरह का आयोजन हर साल होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और है कि बाबा शरण उरांव ने कहा, हमारा समाज नशाखोरी की गिरफ्त में फंसते हुए जा रहा है, इस सब से बच के रहना है, अपने बाल बच्चों को सही मार्ग निर्देश करें। एक और संदेश देना चाहेंगे, अपने जो बच्चे लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उन बच्चों को हेलमेट पहनने के जरूर प्रेरित करें। हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के इतने बच्चे लोग बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने के असमय ही काल कल्पित हो जा रहे हैं। अभी जनवरी महीना में मेरा अपना घर का मेरा भतीजा बिना हेलमेट लिए हुए मोटरसाइकिल चला रहा था, 30 साल का बच्चा, असमय में दुखद मृत्यु हो गई। बहुत ही अफसोस हुआ। तो हम जरूर ये चाहें कि इसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो भी बच्चे लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, बिना हेलमेट पहने घर से निकलने मत दीजिए। और आज के पिकनिक पार्टी का आयोजन के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय धर्म, जय जोहार। बाबा श्री गौरी शंकर मींज को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा डॉक्टर कर्मा उरांव इस कार्यक्रम स्थल में ही हम लोग के बीच में इनका नाम लिए थे कि अगला कार्यक्रम आपका सानिध्य में होगा। उसी को हम लोग परिपालन करते हुए आपसे आग्रह किए और आपका सहमति मिला, आज का कार्यक्रम हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम लोग उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप सभी का ऐसे ही सानिध्य प्राप्त होगी और हम लोग आप लोग का आशीर्वाद से अपने और समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। सभी को धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं श्रीमती ललिता उरांव जी की तरफ। अब उधर से हम लोग को एक धर्मा का कार्यक्रम
मिलेगा। चलिए। हेलो, युवक संघ के सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगी, जितने भी गार्जियन जो अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताया है उनको ज़रूर फॉलो करें। ये आप ही लोगों के बीच से निकले हुए लोग हैं, गांव देहात सुदूर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, जिनको कोई भी सुविधा नहीं थी, फिर भी ये बड़े बड़े कुर्सी पर आसीन हुए। उनका लाभ, उनका मार्गदर्शन का लाभ उठाइए आप लोग। और पिकनिक में मुझे बुलाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, विशेषकर हरी मामा जी को कि उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा कुछ वैसे बहुत टैलेंट नहीं है, बट मस्ती करा सकते हैं हम, गाना गा सकते हैं, यही मुझे आता है, और आप लोगों का मनोरंजन करा सकते हैं। तो हाँ, नाचना गाना ये मेरा पैशन है। और अभी गेम को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग हौजी का गेम खेलेंगे बस जस्ट मनोरंजन के लिए, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ हमारे गार्जियन की बातों को भी ध्यान देना है और उनको फॉलो करना है। दारू हड़िया तो बिल्कुल वही हमारे समाज को नीचे गिराने में उसी का योगदान है। अगर दारू हड़िया छोड़ दें तो हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो आज से ही छोड़ दें। और मेरे हिसाब से तो जो पीना छोड़ चुके हैं उनको प्राइज भी देना बनता है। नेक्स्ट बार से वही करेंगे, जो पीते थे और छोड़ दिए उनको प्राइज दिया जाए, सम्मान किया जाए, ठीक है ना। मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है। जो बहुत पीते थे, पूरा मतरू थे, वो पीना छोड़ दिए तो उनको प्राइज देंगे हम लोग। जो शुरू नहीं किए वो तो खैर ठीक है, वो प्राइज के हकदार है, लेकिन जो पीते पीते छोड़ चुके हैं उनको प्राइज देना चाहिए। चलिए गेम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और सबके हाथ में टिकट है, पेन है। गेम के रूल में बता दूं, 5 नंबर अगर कटते हैं तो आपको यस बोलना है हाथ उठा के, और आपको मिलेंगे 50 रुपए। 5 नंबर अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर कट जाते हैं तो टिकट दो तो 50 रुपए मिलेंगे। उसके बाद 3 लाइन देख रहे हैं आप लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, तीनों लाइन कटेंगे, एक एक लाइन कटेगा, यस बोलना है। उसके लिए भी हर एक लाइन के लिए 50-50 रुपये है। उसके बाद कॉर्नर जो होता है ना फर्स्ट लाइन का, वो हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे। कॉर्नर का मतलब होता है फर्स्ट लाइन का फर्स्ट और लास्ट नंबर, और थर्ड लाइन का फर्स्ट और लास्ट नंबर, ये होता है कॉर्नर। और स्टार के लिए होता है चारों कॉर्नर और बीच वाला का बीच वाला, तो उसको बोलते हैं स्टार। तो कॉर्नर और स्टार के लिए भी 70-70 रुपये, ठीक है। आप ही का पैसा है, आप ही का प्राइस है, और खिलाने वाले हैं, तो मनोरंजन के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, अभी 5 नंबर कोई भी नंबर कटेंगे तो आपको यस बोलना है, ठीक है। अभी उसके लिए ही खेलते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, ठीक है। बोलो। हाँ, हम बोलते जाएंगे नंबर, और 5 नंबर आपका कटते चला जाएगा तो यस बोल देना है, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग 50 रुपये के लिए क्विक फाइट का गेम खेलते हैं। पहला नंबर ध्यान से सुनिएगा, पहला नंबर है 40 जिसके टिकट में 40 है वो काटेंगे। अगेन 4, सिंगल नंबर 4, अगेन 4 2 42, 4 2 42, 6 3 63, 6 3 63। कोई भी 5 कटेगा आप यस बोलेंगे और 50 रुपये का प्राइज जीतेंगे। 8 7 87, 8 7 87, अगेन 8 5 85, 8 5 85। कट रहा है ना? एकदम ही नहीं कट रहा। अगेन 8 7 8 78, 78 78,
नेक्स्ट नंबर है 7777। कोई भी 5 कटेगा, नंबर काटो, प्राइज मिलेगा। 8686 8686 8686 अगेन 8 नंबर 8 सिंगल नंबर 8। 5 कटा नहीं, 5 कटा और यस बोलना है। 6666 6666 अगेन 626 किसमें कटा, किसमें कटा, कौन से नंबर में? 2121 इधर जरी लेकिन Single ಇದು number ಮಿಡಲ್ ನೋಡಿ 2. ಪುನಃ ಮಲ್ಲ